और गुप्त आगमन के लिए अपने जीवनों को तैयार करना है। और अपने जीवन को तैयार करने के लिए हमें स्पष्टता में रहना है। हमारी स्पष्टता का जीवन, जिसका उदाहरण मैंने दिया था, हमें दूध के समान हमारा जीवन स्पष्ट रहना चाहिए। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। निकालिएगा पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बड़े ध्यान से सुना। तो स्पष्टता के बारे में हम देख रहे हैं। तो स्पष्टता का जीवन, पहला परमेश्वर के बारे में हम स्पष्टता को देख रहे हैं, दूसरा शैतान के बारे में स्पष्टता को देख रहे हैं। एक तो ईश्वरीयता के बारे में स्पष्टता को देख रहे हैं, फर्स्ट है। दूसरी बात शत्रुता के बारे में देख रहे हैं। और पहला पत्रस उसका 4:7 के अनुसार हमें संयमी होकर रहना है। कैसे रहना है? संयमी होकर। हमें संयमी होकर रहना है। ईश्वरीयता को स्पष्टता से जानना है और शत्रुता को भी स्पष्टता से जानना है। आप कितना प्रार्थना करते हो ये महत्व नहीं है, आप कितना आराधना भी करते हो ये भी महत्व नहीं है। हेलो, आप कितना कलीसिया में आते हो यह भी महत्व नहीं रखता है। कितना ज्यादा, कितना गहराई से आप परमेश्वर के बारे में जानते हो ये महत्व रखता है। न केवल परमेश्वर के बारे में गहराई से जानना, वरन शैतान को भी गहराई से जानना है। आज विश्वासियों के पास चर्च में तो है, कलीसिया में तो है, संगति में तो है, लेकिन ईश्वरीयता के बारे में, परमेश्वर के बारे में गहराई से स्पष्टता से नहीं जानते हैं। ना ही परमेश्वर के बारे में जानते हैं, ना ही शैतान के बारे में स्पष्टता से विश्वासी को मालूम है। एक उदाहरण आपको बता देता हूं। एक अच्छा डॉक्टर कौन है? एक अच्छा राजा कौन है? एक अच्छा राजा वो है जो अपने शत्रु को अच्छे से जानता है और पहचानता है। एक अच्छा डॉक्टर कौन है? जो दवाई को अच्छे से नहीं जानता है लेकिन बीमारियों को वो अच्छे से जानता है। आप लोग हैं इधर? कितने लोग डॉक्टर से मिले? आप लोग डॉक्टर से नहीं मिलते, आप लोग ज्यादा खुदा से मिलते हैं। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। तो अच्छा डॉक्टर कौन है? जो बीमारियों को अच्छे से जानता है, वही एक अच्छा डॉक्टर है। एक अच्छा राजा अपने दोस्त से, अपने मित्रों से ज्यादा अपने शत्रु के बारे में वो जानता है और पहचानता है। वैसे ही एक अच्छा विश्वासी वो है जो परमेश्वर को भी गहराई से जानता है और शैतान को भी जानता है और पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले यीशु मसीह आए, उसके गुप्त आगमन आए और हम यीशु के आगमन में उठाए जाए, उससे पहले हमको स्पष्टता को जानना बहुत जरूरी है। पहला परमेश्वर की स्पष्टता को जानना है, दूसरा शत्रुता की स्पष्टता को जानना है। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान 3 ग्रहों में यात्रा करता है। शैतान 3 ग्रहों में यात्रा करता है। नंबर 1 वो मनुष्य के ग्रह में यात्रा करता है। नंबर 2 शैतान संसार में यात्रा करता है। तीसरी बात शैतान मध्य आकाश में यात्रा करता है। आप कहीं भी जाएंगे, आपके जीवन में शत्रु रहेगा ही रहेगा, दुष्ट आत्मा रहेगा ही रहेगा, शैतान रहेगा ही रहेगा। आप उसको मिटा नहीं सकते। हेलो, हालेलुया। अभी कौन सा काल चल रहा है? कोरोना काल। कौन सा काल? ठीक है ना? आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं? आप डॉक्टर के पास जाके कोरोना से बच सकते हैं ना? दवाई खाकर कोरोना से बच सकते हैं ना? डॉक्टर क्या आपको सलाह देता है? 3 बार बोलता है डॉक्टर,
पहली बात मास्क लगाना, दूसरी बात सामाजिक दूरी बना के रखना, तीसरी बात सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। सुन रहे नहीं सुन रहे? अरे सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ऐसा जवाब दो। हालेलुया। डॉक्टर क्या बोलेगा? मास्क लगाओ, सामाजिक दूरी बना के रखो और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, कोरोना नहीं आएगा, बोलेगा ना? कोरोना को आप मान नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना से आप बच सकते हैं। शैतान को आप नष्ट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, लेकिन कोरोना से आप बच सकते हैं। कैसे? शैतान को मार नहीं सकते, लेकिन उससे बच कैसे बचेंगे आप? जब उसके बारे में आपके पास जानकारी होगी तब। यस या नो? हाँ या ना? हाँ या ना? कोरोना से बचने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत पड़ता है। क्या क्या? मास्क, हाँ, वैसे ही शत्रु से बचने के लिए 3 चीज को इस्तेमाल करना हमेशा। पहले आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर की जीवित उपस्थिति रहने पाए, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में रहने पाए, नंबर 1। दूसरी बात, पाप और बुराई से आपको दूरी बना के रखना है। नंबर 3, यीशु का लहू का हमेशा इस्तेमाल करना, तभी आप शत्रु से शैतान से बच सकते हैं। ये हम शत्रु के 3 स्पष्टता के बारे में हम सीखेंगे। पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 8वां वचन पढ़िएगा। सचेत हो और जागते रहो। पत्रस प्रेरित कलीसिया को कुछ बातों को लिख रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। पत्रस प्रेरित कलीसिया को कुछ बातों को लिख रहा है और बोल रहे हैं, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमें शत्रुओं के प्रति, हमें दुश्मन के प्रति लापरवाह नहीं रहना है। हमें दुश्मन के प्रति, हमारे विरोधी के प्रति हमें आलसी नहीं रहना है। हमारे दुश्मन के प्रति, हमारे विरोधी के प्रति हमें सोते नहीं रहना है, परंतु अपने शत्रु के प्रति हमें गंभीर रहना है। सुनाई दे रहे नहीं दे रहे? हालेलुया, क्या रहना है? सावधान रहना है, गंभीर रहना है। क्यों लोग कोरोना से मरे? क्यों कोरोना से बहुत सारे लोग मरे? क्योंकि वे अपने जीवन में लापरवाह थे, वे सावधान नहीं थे, इसलिए कितने हजारों लाखों लोग कोरोना से मरे। और आज विश्वासी लोग भी आत्मिक जीवन के अंदर मर रहे हैं, मसीही लोग आत्मिक जीवन में मर रहे। क्यों? क्योंकि वे शत्रु के प्रति लापरवाह है। आत्मिक जीवन मर रहा है, आज आत्मिक जीवन नष्ट होते जा रहे हैं। ओह माय गॉड, लापरवाही के कारण। यही कारण है पतरस कलीसिया को सचेत करता है। यही कारण है पतरस कलीसिया को सावधान करता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि रहने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब इसको पार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शायद मोबाइल बंद रखो प्लीज, जिसका मोबाइल है बंद रखो, नहीं तो फेंक दूंगा। पाकिस्तान जाएगा वापस, ठीक है ना? अभी प्रचार चल रहे, जिस किसी का मोबाइल है इस बार दोबारा गलती से बजा तो आप ये बोलना कि मोबाइल मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। सुन रहे ना? हालेलुया। नंबर 1, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान तलाश कर रहा है, मौके के तलाश में है, वो खोज रहा है
और कोई व्यक्ति को खोज रहा है, सुन लेना बड़े ध्यान से, परमेश्वर भी ढूंढ रहा है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर को खोजे। इधर शैतान भी 24 घंटा विश्वासियों के ऊपर नजर लगा के देख रहा है कि कहीं मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए प्रवेश करने के लिए, घुसने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विरोधी शैतान और सोया हुआ नहीं है और चुपचाप बैठा हुआ भी नहीं है। वो हमारा विरोधी शैतान, तुम सोएगा शैतान जागेगा, तू चुपचाप रहेगा शैतान चुपचाप रहने वाला नहीं। 24 घंटे विश्वासियों के तरफ नजर लगा के शैतान रखा हुआ है। क्यों लगाया हुआ है नजर? कौन उसको मौका दे, कोई कौन उसे मौका दे। आप लोग मौका देते हैं? आप बोलोगे नहीं देते, बहुत अच्छे लोग हैं। एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण में आपको समझाऊं कैसे एक व्यक्ति शैतान को क्या देता है, अवसर, मौका, घुसने के लिए जगह देता है। आप में से कितने लोगों ने बस में यात्रा किया है? नहीं किया है ना इधर के लोग? आप लोग हवाई में यात्रा करते, हवाई जहाज में, हाँ? हालेलुया। बस में जब आप यात्रा करते हैं ना तो उसमें 2 सीट होती है बैठने के लिए, और आप बस में यात्रा कर रहे हैं और आप अपने सीट पे बैठे हैं और देख रहे हैं कि बस क्या भरा हुआ है, क्या हुआ है, पूरा भरा हुआ है। तो कुछ लोग जो रहते हैं ना अपने सीट पे आराम से बैठते हैं, और कुछ लोग ना थोड़ा जगह दे के बैठते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा जगह छोड़ के बैठते हैं। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति खड़ा रहता है ना वो हल्का से तिरछा नजर मार के देखता है कि कौन सो रहा है, कहां पर सीट थोड़ा सा ठीक है, तो देखता है कि हाँ ये व्यक्ति के पास थोड़ा सा क्या है, जगह खाली है। तो वो क्या बोलेगा, सर थोड़ा सा मुझे भी बैठने के लिए दो ना। क्या बोलेगा? सामने वाला खड़ा है वो क्या बोलेगा, सर थोड़ा सा मुझे बैठने के लिए जगह दो ना। नहीं बैठना, नहीं बैठना, अभी क्या, अभी बैठना नहीं। और ये आदमी जो बोल के ना थोड़ा देर सोया, फिर 5 मिनट के बाद ये व्यक्ति भी बोलता है, सर प्लीज मेरे पाँव ना बहुत दुख रहे, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है सर, खड़े खड़े बहुत देर हो गया, थोड़ा सा क्या करो मुझे बैठने के लिए, क्या करो, थोड़ा सा सर प्लीज, सर मुझे क्या करो तो बैठने के लिए जगह दो। ठीक है आप बैठ जाओ। क्या किया वो, किनारे में क्या किया, बैठ गया। बड़े ध्यान से सुनना, अब गाड़ी चल रही है, ये व्यक्ति पीछे है, ये व्यक्ति थोड़ा साइड में बैठा है। अब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, ब्रेक लगा, ब्रेक लगने से ये व्यक्ति जो था जिसका सीट में बैठा था वो बाहर आ गया और ये व्यक्ति ठीक है। तो बोलेगा सर मेरी गलती नहीं, और ड्राइवर की गलती, उन्होंने क्या जानबूझकर क्या मारा। अब क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनो, अब इसको सीट पूरा मिल गया। अब ये क्या कर रहे, सो रहे हैं। पहले वो व्यक्ति सो रहा था, अब कौन सो रहा है, अभी कौन सो रहा है, अब सो रहा है, खर्राटा भी मार रहे हैं। बोला यार क्या कर रहे हैं, बोले सॉरी सर, फिर खर्राटा मारा। तो बोलेगा ये व्यक्ति जिसका सीट था ना वो क्या करेगा, वो परेशान होकर बोलेगा, उठ कर बोलेगा जा तू ही बैठेगा, क्या कर तू ही बैठेगा जा, ठीक है ना, तू ही बैठेगा जा, मैं परेशान हूं, ये उठ गया। सुना आप लोग, एक भाई जब यात्रा करते हैं ना तो अपने यात्रा में ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो जब किसी कोई बोलते ना मेरे को बैठने के दो, वो कभी बैठने के लिए नहीं देता। पूछे क्यों आप उसको बैठने के लिए नहीं देते? पास्टर जी आप नहीं जानते, इसको सीट दूंगा ना ये मेरे को उठा देगा और ये पूरा अपने सीट, ये क्या करेगा, क्या करेगा मेरे सीट में ये पूरा। तब मेरे को समझ आया कि शैतान कैसे जगह की, हेलो समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। पढ़िएगा पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि
वो फल खाए। हालेलुया। शैतान खोज कर रहा है, वो जगह की तलाश कर रहा है, कौन विश्वासी मुझे एक छोटा सा जगह दे और मैं उसमें क्या करूं, उसमें प्रवेश करूं। पौलुस एक बात को बोलता है, शैतान को जगह मत दो। पूरी कलीसिया को लिखता है पौलुस कि शैतान को जगह मत दो। हालेलुया। क्योंकि शैतान मनुष्य के साथ यात्रा कर रहा है, शैतान वो संसार के साथ यात्रा कर रहा है, शैतान मध्य आकाश में यात्रा कर रहा है। इसलिए पौलुस बोलता है कि शैतान को जगह मत दो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? शैतान, यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस के ऊपर नष्ट नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनिए, क्या नहीं किया? क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने शैतान के अधिकार को नष्ट किया, उसके सामर्थ को नष्ट किया, लेकिन शैतान अभी भी है। हालेलुया। और अभी भी शैतान काम कर रहा है। और वो क्या काम कर रहा है? वो जगह की तलाश कर रहा है। क्या कर रहा है? शैतान जगह की तलाश कर रहा है कि कौन मुझे मौका देगा और मैं उसमें प्रवेश करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो खाली जगह को ढूंढ रहा है। 3 जगह को शैतान ढूंढ रहा है। पहली बात, शैतान के बारे में 3 स्पष्टता को सुनना। पहली बात, शैतान क्या कर रहा है? खोज कर रहा है। दूसरी बात, शैतान गरजने वाली सिंह के समान खड़ा है। तीसरी बात, शैतान निगलना चाहता है। पहली बात, खोज कर रहा है। दूसरी बात, खड़ा रहता है। तीसरी बात, जब आप उसे मौका देंगे शैतान वो क्या करेगा? आपको निकाल लेगा। हालेलुया। इसीलिए पतरस साफ रीति से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सचेत रहो, सावधान रहो। क्यों बोल रहे हैं मालूम है? क्यों पतरस ये बात को बोल रहे हैं? क्योंकि पतरस को मालूम, पतरस के अंदर शैतान घुस गया। क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि शैतान पतरस के अंदर घुस गया। ये वो पतरस है जो यीशु के साथ रहकर, यीशु मसीह के साथ रहकर बड़े बड़े कामों को देखा, चंगाई को देखा, छुटकारा को देखा, आश्चर्य कर्मों को देखा, परमेश्वर के अलौकिक कामों को देखा, वंडर साइन चीज चमत्कार अद्भुत कामों को देखने वाला पतरस के अंदर शैतान घुस गया। और पतरस को ही मालूम नहीं चला कि उसके अंदर शैतान घुस गया है। और जब यीशु ने पतरस को देखा ना, तो पतरस के अंदर क्या देखता है कि पतरस के अंदर शैतान घुस गया है। और यीशु मसीह ने पतरस को देखकर बोला, हे शैतान। ये कौन है? पतरस, प्रेरित पतरस, जिसको यीशु चुना था, परमेश्वर अपने कामों के लिए चुना था। उसी पतरस के अंदर, उसी प्रेरित के अंदर शैतान घुस गया। यीशु मसीह ने चुना परमेश्वर के काम पतरस के द्वारा प्रकट हो, लेकिन शैतान भी पतरस के पीछे पड़ गया कि उसके जीवन को बर्बाद करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान, आपको मालूम, पतरस कई बार शैतान के संपर्क में आया, कई बार शैतान के अगुवाई में पतरस चला। कलीसिया को नहीं मालूम होगा, जब यीशु मसीह को जब पकड़ा गया ना, तो ये पतरस क्या किया? एक छुरी निकाला और सैनिक के कान को काट दिया। जैसे मछली को काटता है ना, वैसे ही पतरस एक सैनिक के कान को काट दिया। कितना बार पतरस शैतान की अगुवाई में रहा। इसमें बोला, बस करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हो सकते हैं बहुत प्रार्थना योद्धा हो सकता है बहुत अभिषिक्त हो, बहुत अभिषेक रखने वाला हो सकता है बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हो, बहुत बड़ा लीडर हो सकता है, लेकिन याद रखना 24 घंटा
पहला स्पष्टता यह है, शैतान खोज में लगा हुआ है, वो खोज कर रहा है। दूसरी बात, शैतान सिंह के समान खड़ा है। तीसरी बात, वो निकलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, शैतान क्या करना चाहता है? वो चाप चाप कर नहीं खाएगा, वो सीधा निकल जाएगा। मैं बताऊंगा आपको अगले संडे कि कहां कहां पर शैतान घात करेगा। 21 जगह में घात करेगा शैतान। यदि आपने उसे मौका दिया ना, 21 जगह में शैतान आपका घात करेगा। अगले संडे बताऊंगा, लेकिन आज 3 स्पष्टता को बोलूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 10 पद के अनुसार, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया, शैतान 3 चीज करने के लिए आ रहा है। नंबर 1, वो चोरी करने आ रहा है। नंबर 2, वो घात करने आ रहा है। और तीसरी बात, वो आपके जीवन को नष्ट करने आ रहा है। नंबर 1, शैतान आपके प्राण में चोरी करने के लिए आ रहा है। नंबर 2, शैतान आपकी आत्मा में घात करने आ रहे। नंबर 3, वो आपके शरीर को नष्ट करने आ रहा है। मैं आपको सही क्रम से सिखा रहा हूं। आपके प्राण को वो चोरी करेगा, आपके आत्मा को घात करेगा, आपके शरीर को नष्ट करेगा। फिर से आप उसी वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5:8। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, वो खोज कर रहा है, वो खोज कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि वो कब किसको घात करे। शैतान आपके जीवन को घात करने के लिए खोज कर रहा है, आपके दर्शन को घात करने के लिए खोज रहा है, आपके पवित्रता को घात करने के लिए खोज रहा है, आपके विश्वास को घात करने के लिए खोज रहा है, आपके बिजनेस को घात करने के लिए खोज रहा है, आपके पारिवारिक जीवन को घात करने के लिए खोज रहा है। 24 घंटा वो आपके ऊपर नजर बना के रखा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप लापरवाह रहेंगे, आप सावधान नहीं रहेंगे, वो आपके जीवन को घात कर देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। 3 जगह में घात करेगा। पहली बात, वो क्या करेगा? चोरी करेगा। क्या करेगा? चोरी करेगा। आप यदि उसे मौका दिए, थोड़ा सा भी मौका मिल गया, वो घात करना चालू करेगा। आपकी पवित्रता को घात करेगा, आपके विश्वास को घात करेगा, आपके आत्मिक जीवन को घात करेगा, आपके प्रार्थना जीवन को घात करेगा, आपके उपवास जीवन को घात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, घात करेगा वो। आज कितने लोगों का आत्मिक जीवन को शैतान ने घात करके रखा है। दूसरी बात, पहली बात, वो चोरी करेगा, आपके आत्मिक आशीषों को चोरी करेगा। दूसरी बात, वो घात करेगा। कितने लोग बोलते हैं प्रार्थना करने का मन नहीं है। हेलो, प्रार्थना करने का मन नहीं है, प्रभु के भवन में काम करने का मन नहीं है, सेवकाई करने का मन नहीं है, कलीसिया में आने का मन नहीं है। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपने शैतान को मौका दिया, इसलिए शैतान आपकी आत्मा का घात कर दिया। घात कर दिया शैतान। पता ही नहीं चला कि उसने आपकी आत्मा को क्या कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सुबह दिन खुलता नहीं, प्रार्थना के लिए जागता नहीं, वचन पढ़ने की इच्छा नहीं, आराधना करने का
जीवन को शैतान ने खाक कर दिया है। यहां तक हम मीटिंग में आने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं, कहीं से मीटिंग और हम आएंगे नहीं। आत्मिक जीवन खाक हो चुका है आज। हालेलुया, हालेलुया। मीटिंग में आने के लिए तेरे पास टाइम नहीं, तेरे दोस्तों के साथ घूमने के लिए तुझे टाइम मिल गया, दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए, रिश्तेदारों के साथ समय बिताने के लिए तेरे को टाइम मिल गया, लेकिन प्रभु के भवन में आने के लिए तेरे को टाइम नहीं मिला। किसने ये सब किया? आज सुन लेना कलीसिया के सारे लोगों, 80% विश्वासियों को, उनके आत्मिक जीवन को, उनके आत्मा को शैतान घात करके बैठा है। जो मैंने बोला ना, 2400 घंटा शैतान सोता नहीं, उठता नहीं, 2400 घंटा वो देखते रहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, शैतान ने क्या कर दिया? चोरी कर लिया। दूसरी बात, घात किया। 2021 में हम आ गए हैं। आज अपने आप को देख लेना, समझ लेना कि शैतान मुझे कहां पर घात किया, कहां पर मैं आज मेरा 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 आत्मिक जीवन को शैतान ने घात कर दिया। स्पष्टता में रहना। क्या है स्पष्टता? शत्रुता की स्पष्टता क्या है? शैतान की स्पष्टता क्या है? पहला स्पष्टता यह है कि शैतान खोज कर रहा है। क्या कर रहा है? खोज कर रहा है। क्या कर रहा है? खोज कर रहा है। नंबर 2, वो गरजने वाली सी के समान खड़ा रहता है। नंबर 3, वो निकलना चाहता है। आज परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं यहां से निर्णय लेके जाऊंगा, मैं अपने जीवन में शैतान को कभी भी मौका नहीं दूंगा। अपने परिवार में, अपने कलीसिया में मैं शैतान को कभी भी मौका नहीं दूंगा। सब बोलो, मैं कभी भी अपने परिवार में शैतान को मौका नहीं दूंगा। सब बोलने के लिए बोला, ये बिना रास्ता पर के बैठने के लिए नहीं बोला। सब बोलो, मैं अपने जीवन में शैतान को मौका नहीं दूंगा। सब बोलो, मैं अपने जीवन में शैतान को मौका कभी नहीं दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। समाप्त कर लो। क्या कर लो? करूं समाप्त कि और आगे बोलूं? आगे बोलता हूं, उसी वचन को पढ़ो। पहला पत्रस 5:8। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। अरे बाप रे, सुनो बड़े ध्यान से। सचेत हो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी, मेरा विरोधी मेरा पड़ोसी नहीं, मेरा विरोधी ऊपर वाला नहीं, मेरा विरोधी नीचे वाला नहीं, मेरा विरोधी अगल नहीं, मेरा विरोधी तो मेरा विरोधी कौन? मेरा विरोधी कौन? मेरा विरोधी कौन? तुम्हारा विरोधी शैतान। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल रहा है ये बात? पतरस को कैसे मालूम ये बात कि उसका विरोधी है? क्योंकि पतरस के अंदर ही ये घुसा हुआ था। समझ आ रहा है? पतरस के अंदर ही ये शैतान घुसा था और यीशु मसीह बोला पतरस के अंदर से निकल जाने। पतरस सुने नहीं सुने? पतरस के अंदर शैतान घुसा। पतरस यीशु के साथ रहता था, पतरस यीशु के साथ चलता था, पतरस यीशु के साथ वो खाता था, पतरस यीशु के साथ सोता था। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहने वाले पतरस के अंदर जब शैतान घुस सकता है, क्यों घुसा मालूम? क्योंकि उसको स्पष्टता नहीं मालूम था कि वो खोज कर रहा है। केवल पतरस के अंदर नहीं, 12 प्रेरितों में गिने जाने वाले यहूदा इस्करियोती के अंदर
के बारे में क्या है? हाँ, अपने आप को 30 मार्च का समझते हैं ना आप लोग। प्रार्थना करने का मन नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें संयमी होकर रहना है। यीशु का आगमन बहुत निकट है और अंत भी और यीशु का आगमन भी निकट है और हम दोनों के बीच में है। हम किसके हैं? दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है? तैयारी करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शत्रु का पहला स्पष्टता क्या है? वो खोज में रहता है। नंबर 1 खोज में रहता है। दूसरी बात, गरजने वाले सिंह के समान खड़ा रहता है। तीसरी बात, वो निकलना चाहता है। इसलिए पौलुस लिखता है शैतान को मौका मत दो। वो हर जगह क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। कई बार मेरे पास आकर कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, पास्टर जी विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा से क्यों ग्रसित हो जाते हैं? सवाल क्या है? पास्टर लोग दुष्ट आत्मा से, विश्वासी छोड़ो, पासवान लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित क्यों हो जाते हैं? बीमारियों से ग्रसित, गरीबी से ग्रसित, हाँ क्यों? क्यों घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है? क्यों परिवार टूटकर बिखर जाता है? क्यों तलाक होता है? ये सब काम किसका है? और वो कब करता है? जब मौका मिलता है। खोज में रहता है। वो कब करता है? कहीं न कहीं उसका वजह हम है, उसकी वजह हम है, क्योंकि हमने उसे क्या दिया? मौका दिया, मौका दिया। इसलिए वो क्या कर रहा है? आज घात कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता अपने मर्जी से, कुछ भी, क्योंकि शैतान के अधिकार और सामर्थ को कलवरी के ऊपर यीशु मसीह ने उसके सामर्थ अधिकार को नष्ट कर दिया। वो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप उसे मौका नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जातियों को तो शैतान पकड़ा हुआ है ही है, लेकिन वो प्रभु के लोगों को पकड़ नहीं सकता। वो कब पकड़ेगा? जब विश्वासी शैतान को, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। 10:10 में हमने पढ़ा, चोर और किसी काम के लिए वो चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। लिसे क्या चीज को चोरी करेगा? आपके घर के हीरा को चोरी नहीं करेगा, आपके घर के सोना को चोरी नहीं करेगा, आपके घर के चांदी को चोरी नहीं करेगा। पिछले रविवार को बोला था, आपके प्राण के अंदर 3 चीज को चोरी करेगा। नंबर 1 आनंद को चोरी करेगा, नंबर 2 आपके शांति को चोरी करेगा, नंबर 3 आपके जीवन को, खुशियां को चोरी करेगा। जो आपके प्राण के अंदर 3 चीज, पहला आपका आनंद, आपकी शांति, आपका खुशियां। आपका आनंद हीरा से भी बढ़कर है, आपकी शांति चांदी से भी बढ़कर है, और माफ करिए सोना से भी बढ़कर है, और आपका खुशियां चांदी से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना मैं कर रहा हूं 4 एकड़ जमीन के लिए, 4 एकड़ जमीन के अंदर जब लोग आएंगे ना 4 एकड़ जमीन में, देखेंगे परमेश्वर की बड़ी महिमा को। 2400 घंटा प्रार्थना होता रहेगा, 2400 घंटा आराधना होती रहेगी। वहां पे परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की खुशियां रहेगा। लोग दौड़े चले आएंगे उस जमीन के ऊपर। हालेलुया, शैतान विश्वास के अंदर से 3 चीज को चुराता है, आनंद, शांति, खुशियां को। आजकल जब विश्वासी आते तो है, लेकिन उनके जीवन में आनंद नहीं रहता। सुन रहे हैं? उसके जीवन में आनंद नहीं रहता। आज कितने विश्वासी यहां पर है जो सही समय पे इस आराधना में आते हैं, आराधना के समय से पहले आ जाते हैं,
चोरी करता है वो आपके जीवन के आनंद को चोरी कर लिया। आपके जीवन के आनंद को ऐसा चोरी कर लिया कि आपका आराधना में आने का मन नहीं है। हम कब जाएंगे? वचन चालू होगा कब आएंगे? एक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का आनंद है ना, वो आराधना होने से पहले 1 घंटा पहले परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की स्तुति करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आनंद है ना, वो व्यक्ति केवल संडे पे आकर एक दिन आराधना नहीं करेगा, 24 घंटा वो घर में भी जाकर वो आराधना करता रहेगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। लेकिन आज ना तो प्रार्थना का मन है, ना भी क्या चोरी हो गया? आनंद। क्या चोरी हो गया? आनंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों को बोलना पड़ता है, बोलो हालेलुया। विश्वासी क्या बोलना पड़ता है? बोलो हालेलुया। ये बोलो हालेलुया वाला कोई काम का नहीं है, समझ आ रहा है? जबरदस्ती भारत के विश्वासियों को जबरदस्ती धक्का देना पड़ता है। क्या धक्का देना पड़ता है? बोलो हालेलुया। समझ आ रहा है ना? विदेश में ऐसा नहीं चलता है। जब वचन की सेवकाई होती रहती है, वचन की सेवकाई जब होता है ना, और कोई वचन का पॉइंट, कोई वचन का एक शब्द उसके दिल को जब छू लेता है ना, वो विश्वासी अपने स्थान में उछल कर कूद कर परमेश्वर की आराधना करते हुए जोर से हालेलुया बोलते रहता है। वो आनंद से उछलता है क्योंकि उसके अंदर आनंद है। ना केवल उन विदेश के कलीसिया की एक खासियत बता रहा हूं, उन लोग ना 10 रुपए दान लेकर नहीं जाते, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसको छूता है ना, वो लोग चेक लेकर जाते हैं। उनका आनंद चेक में बदलता है। हालेलुया। चेक देकर चले जाते हैं। आज शैतान लोगों के जीवन से आनंद को चुरा लिया है। आज शैतान विश्वासियों को भेंट दशमांश देने से रोक रहा है, क्योंकि शैतान अच्छी तरह से मालूम है यदि ये 1 रुपया दिया तो इस 1 रुपये के बदले में परमेश्वर उसको 100 रुपये देगा। यदि इसने 100 रुपये दिया तो परमेश्वर इसके बदले में 1000 रुपये देगा। ये बात शैतान को पता है, लेकिन विश्वासियों को नहीं मालूम। इसलिए वो क्या करता है? आनंद को चुरा लेता है। वो पैसा और भेंट और दशमांश देने के लिए रोक देता है ताकि आप कंगाल और गरीब बन जाओ। शैतान मेरे आनंद को चुरा लिया, इसलिए आज मैं धीरे धीरे कंगाल और गरीब होते जा रहा हूं। मेरे अंदर आनंद शांत रूप से सब चला गया, क्योंकि शैतान ने मेरे अंदर से आनंद को चुराया, शांति को चुराया और उससे आपको जो मैं प्राण करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं ना पहले बहुत प्रार्थना करता था। क्या करता था? क्या करता था? बहुत प्रार्थना। एक समय था पास्टर जी मैं बहुत प्रार्थना करता था, प्रार्थना करती थी, बहुत बाइबल पढ़ता था, पढ़ती थी, थी तथा थी। हेलो, अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? हाँ, करता था, अभी क्या हो गया? अब नहीं, पहले करता था, अब नहीं करता। पहले उपवास करता था, अब नहीं करता। किसने मेरे जीवन में अपना अधिकार ले लिया? आज एक अभिषिक्त होने के नाते किसको आपने मौका दे दिया अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए? किसको आपने अवसर दे दिया? मेरे भाई और बहन,
अपने जीवन को आज जांचना है। हालेलुया। चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, जो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। 3 चीजों को शैतान घात करेगा। नंबर 1 लिख लेना। नंबर 1 3 चीजों को शैतान घात करेगा। हालेलुया। और बोलो हालेलुया। हमारे अंदर आनंद है ही नहीं। प्रभु के भवन में आने के लिए हमारे अंदर आनंद, शांति है ही नहीं, खुशियां है ही नहीं। लेकिन सांसारिक शादी में जाने के लिए, सांसारिक लोगों के यहाँ जाने के लिए, ओह माय गॉड, सांसारिक शादी में जाएंगे, बड़ा वाला गिफ्ट लेकर जाएंगे, गले में सोना पहन के जाएंगे और ऊंचा वाला चप्पल गिरने के लिए पहन के जाते हैं। समझ आ रहे हैं? गला में वजन, चप्पल में वजन, पूरे कपड़े में गरम। सही सांसारिक लोगों में जा रहे हैं। प्रभु को हम धोखा देते हैं। हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन सांसारिक लोगों में जाने के लिए शैतान, हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। मैं बताऊं आपको, जब प्रार्थना भवन, ये आशीष प्रार्थना भवन चालू हुआ ना, लोगों को बोलना नहीं पड़ता था काम करने के लिए आओ, किसी को बोलना नहीं पड़ता था। लोग आते थे, लोग यहाँ पे रहते थे, काम करते थे, इधर काम किए, काम खत्म हो गया, रात में उठ कर प्रार्थना करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन आज किसने तुम्हारे जीवन, किसको तुमने मौका दिया? आज कौन आपके जीवन में आज राज्य कर रहा है? शैतान को एक बार मौका मिल गया, वो आपके ऊपर अधिकारी बन जाता है, वो आपके ऊपर अधिकार ले लेता है। 3 चीज को घात करेगा शैतान। नंबर 1 प्रेम को घात करेगा। नंबर 2 दूसरी बात विश्वास को घात करेगा। नंबर 3 आशा को घात करेगा। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 उसका 4 वचन पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य, हेलो, इधर सुनो, इधर ढंग से बैठो, इधर बैठो और ढंग से सुनो। प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला परमेश्वर का दास एक बात को लिखता है, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है। पतरस भी बोलता है, तेरा विरोधी शैतान, और यीशु मसीह भी बोल रहे हैं, मुझे तेरे विरुद्ध में ये बोलना है, तूने पहला सा प्रेम, अरे जोर से बोलो सब लोग, भाई लोग बोलो, सब लोग, सब भाई लोग बैठे हैं, भूखे लोग बैठे हैं, सब लोग बोलो, तुमने पहला सा प्रेम, सब लोग बोलो एक साथ, और बोलो, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसका मतलब ये, तुम्हारा पहला प्रेम को शैतान ने मार दिया है। तुम्हारा पहला प्रेम जो प्रभु के लिए था, बाद में शैतान ने उसे मार दिया है। इज़राइल का परमेश्वर ना उगता है ना वो सोता है, बाइबल में ऐसा लिखा है। इज़राइल का परमेश्वर ना उगता है और ना वो सोता है। शैतान भी परमेश्वर के साथ रहा ना, शैतान था कि नहीं था? कई सालों से वो शैतान परमेश्वर के साथ था, इसलिए शैतान को भी मालूम है
जो परमेश्वर उनका नहीं सोता नहीं ना, तो शैतान भी उनका और सोता नहीं। इसका मतलब ये 24 घंटा नजर बना के रखता है विश्वासी के। और क्या बोल रहे हैं? शैतान को मौका मिला, शैतान को मालूम था परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर क्या है, और उस प्रेम को विश्वासी के जीवन से यदि मार दूं, मुझे मौका मिला और मैं शैतान परमेश्वर प्रेम को विश्वासी के अंदर से मार दूं, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अपने आप नष्ट हो जाएगा। प्रार्थना करना बंद हो जाएगा, बाइबल पढ़ना बंद हो जाएगा, चर्च जाना बंद हो जाएगा, संगति जाना। 5 साल पहले विश्वासी लोग जब प्रभु में आए, उनका समर्पण को देखना, उनका प्रार्थना जीवन को देखना, कितना वो घंटों घंटों टेक कर आंसू बहा कर प्रभु को उसमें प्रार्थना किया करते थे। एक छोटे छोटे चीज के लिए घुटने टेकते, आंसू बहाते प्रभु से प्रार्थना करते थे। लेकिन 5 साल बाद वही विश्वासी 5 लोग को देखो, सेवकाई में आता है ना, शुरू शुक्रवार शनिवार रविवार को 3 दिन फास्टिंग करेगा, लेकिन अभी बोलो सेवकाई करने का मन नहीं है। विश्वासी लोग बाइबल के बिना जी नहीं सकते थे, वचन के बगैर रह नहीं सकते थे, लेकिन आज बाइबल लेते ही नींद आ जाता है, बाइबल के नाम सुनते ही चर्च के नाम बोला तो बहाना आता है। क्या हो गया? और उसके बाद ना पास्टर के बाद आना विश्वासी बोलते हैं, मैं ना पहले ना बहुत प्रार्थना करता था पास्टर जी। क्या करता था? बहुत प्रार्थना करता था, अब नहीं करता। शैतान इंकार करवा रहे हैं कि अब तू नहीं करता, अब तू परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, शैतान इंकार करवा रहा है। हेलो, सुनाई दे रहा है किसी को? हाँ, पहले क्या था? पहले क्या था? परमेश्वर से बहुत प्रेम था। अभी क्या है? अभी तो ना पास्टर जी अब क्या करूं? अभी ना शुगर हो गया है मेरे को, अभी क्या करूं? शक्कर की बीमारी, अदरक की बीमारी, मिर्ची की बीमारी, लहसुन की बीमारी, होता नहीं है। खाना बराबर होता है ना तेरे को? हाँ, बाथरूम बराबर होता है ना? उपवास नहीं होता है, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना नहीं होता है। क्या होता है फिर? मोबाइल में समय बिताना होता है, अभी पिक्चर देखना होता है, फिल्मी गाना सुनना होता है, इसके बारे में उसके बारे में बोलना होता है, उपवास रहना नहीं होता है। क्यों? खत्म कर दिया, पहला प्रेम को शैतान ने तेरे जीवन से मार दिया है, मार दिया है। मैंने उसे मौका दिया, उसने घात किया। हालेलुया। शादी से पहले 21 दिन फास्टिंग मेरा चलता था, शादी के बाद 21 दिन, 40 दिन, 10 दिन का फास्टिंग करता हूँ। मैं अपने और परमेश्वर के बीच में किसी व्यक्ति का नहीं देना चाहता, किसी वस्तु, किसी पैसा, किसी सोना चांदी का नहीं देता। मैं परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूँ। परमेश्वर के प्रति प्रेम को शैतान मार देता है, नंबर 1। दूसरा, प्रेम लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम को मार देता है। तीसरी बात, हम अपने शत्रु, हमारे दुश्मन जो रहते हैं ना, हमारे बारे में बात करते हैं, उसके प्रति प्रेम को मार देता है, उसके प्रति हमारे अंदर नफरत पैदा कर देता है। आज यहाँ पर आप सब लोग हैं, आप यहाँ पर आपका आत्मा घात हो चुका है, आपका आत्मा आज घात हो चुका है। कई समय तो आप हैं, लेकिन एक आत्मा में एक जिंदा लाश बनकर है, जिंदा लाश बनकर इधर बैठे हुए हैं। आपकी आत्मा घात हो चुका है।
मैंने उसे मौका दिया, लौट आइए प्रभु उपस्थिति में, लौट आइए, मत फिर आइए। प्रभु आपको अपने प्रेम से फिर से धोना चाहता है, अपने आनंद साथी फिर से स्पर्श करना चाहता है। प्रभु आप सबकी सोचने का गीत का